हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास होने वाली है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास नंबर 7। इसमें आज हम अपना पार्ट 3 शुरू करेंगे और ये पार्ट 3 का आपका पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर समझाऊंगी और आपके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। अपनी सब बच्चे अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और हमारे पाठ का नाम है संख्याओं का खेल। और जिन बच्चों ने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये है अध्याय 3 संख्याओं का खेल। इसमें आज हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है उसे भी आप ज़रूर पढ़ लें। तो हम चलते हैं विकल्पों पर। नोट: प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक सही विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही विकल्प के घेरे को भरिए। प्रश्न 1, एक 3 गुणा 3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी हैं। 3 गुणा 3 मतलब कैसे? 3 खाने इधर हैं और 3 खाने इधर हैं, ठीक है। तो इसको पूरा ग्रिड बनाना है, तो पूरा बंद कर दिया। 3 गुणा 3 मतलब कितने खाने हो गए? 9। तो महाकोष्ठक वह कोष्ठक होगा जिसमें अंकित संख्या होती है। बेटा कौन सी संख्या वाला कोष्ठक महाकोष्ठक होगा आपका? जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। किसे महाकोष्ठक मानेंगे? जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो समीपवर्ती कोष्ठकों की संख्या से बड़ी, जो इसके आसपास संख्याएं लिखी हैं उससे बड़ी संख्या, ठीक है। बराबर नहीं होती है कभी भी और छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, आप उसको भर लें। प्रश्न 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की का गुणनफल गुणा कर दो, क्या आएगा? 99900। यह आपका गुणा करके आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, कौन सी संख्या विलोमा अक्षर संख्या है? विलोमा अक्षर मतलब जो दोनों तरफ से एक जैसी है, मतलब दाएं से पढ़ो तो एक जैसी और बाएं से पढ़ो तो भी एक जैसी। जैसे कि 2 1 2, मैं इसको उल्टा पढ़ूँ 2 1 2, इधर से भी सेम 2 1 2, इधर से भी सेम 2 1 2, मतलब कि ऑप्शन ए ही हमारा सही है। जैसे देखो मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, जैसे 5 4 3 5 4 3 3 4 5, ये एक सा पढ़ने में नहीं लग रहा है ना। 5 4 3 3 4 5 अलग अलग है। ये देखो 2 1 2 2 1 2, दोनों तरफ से एक सा है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या। 3 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, पहले देखो 3 अंक की संख्या क्या है? 3 अंकीय संख्या है कोई विषम संख्या। अब देखो ये तो सम संख्या है, इसे तो हटा दो। अब बची हमारे पास 3, ये रही, ये तीनों विषम हैं, जिसका दहाई का अंक इकाई अंक का दुगना है। अब इकाई का अंक इसमें 1 है और इसका दुगना है, ये 0 नहीं। अब इसका तो दोनों अंक ही बराबर है, 1 1 है, नहीं। ये देखो 121 में ये इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है और ये आपकी विषम संख्या भी है, तो ये ही होगी, ठीक है। प्रश्न 5, निम्नलिखित अनुक्रम में से कोलाटज अनुमान का सही उदाहरण है, ठीक है। ये बताना है हमें। यदि प्रारंभिक संख्या 6 ली गई हो तो बेटा ये कोलाटज अनुमान क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सम संख्या है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आएगा बाद में भी। अगर सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, अगर विषम संख्या है तो क्या करेंगे? 3 की गुणा करके उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें बनाना है, संख्याएं बनानी है हमें अपनी। तो देखिए मैं बना देती हूँ आपके लिए। हमें सबसे पहली संख्या उसने क्या दी है? 6। 6 कैसी है? सम है, तो 2 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा 6 के बाद? 3 आ गया, कॉमा 3 कॉमा। अब 3 कैसी है? विषम है, तो 2 की गुणा करके 1 जोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, अगली संख्या आ गई 7। अब 7 कैसी है? विषम है, तो सॉरी 3 की गुणा करनी है, 3 3 9, 9 और 1 10,
10 आएगी अगली संख्या 10 कॉमा। अब 10 कैसी है, सम है, तो इसमें भाग कर दो 2 का, तो आ जाएगा 5। 6 3 10 5 कहाँ आ रही है। ऐसे हमें तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, लेकिन हमें हमारा आंसर मिल गया, ये रहा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार क्या करना है। कोलाटस अनुमान क्या होता है, अगर आपको सम संख्या दी है तो आप इसमें भाग करेंगे किसका, 2 का। अगर आपको विषम संख्या दी है तो आप उसमें गुणा करेंगे 3 की और उसमें 1 को जोड़ देंगे। जैसे कि हमें 6 दिया है सबसे पहले, तो ये सम है, मैं 6 में 2 का भाग करती हूँ तो क्या आया मेरा 3। अब सबसे पहली संख्या तो हमें लेनी है, खैर 6 कॉमा, दूसरी संख्या क्या आ गई 3। अब तीसरी संख्या देखो, 3 कैसी है बेटा, विषम, तो विषम में क्या करते हैं 3 की गुणा करके 1 को जोड़ देते हैं, तो 3 3 9, 9 और 1 10। तीसरी संख्या हमारी क्या आ गई 10। अब 10 क्या है हमारा सम, तो 2 का भाग कर दो, 2 पंजे 10 5, अगली संख्या 5 आ गई। अब हमें तो सिर्फ यही चाहिए क्योंकि हमारा ऑप्शन आ गया है। हम इसे तब तक करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बड़े उसमें दिया है तो हम इसे कब तक करेंगे, जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, आगे भी आपके ऐसे क्वेश्चन है। चलिए हम आगे चलते हैं, तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो बेटा 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, कोई बताएगा मुझे। 100 से, 3 अंक है, 99 तक तो 2 ही रहते हैं। ठीक है, तो 100 से शुरू हुई, कहाँ तक 999 तक। क्या 999 के बाद तो 1000 आ जाएगा। अब 1000 तो फिर 4 अंक हो गए, हमें तो सिर्फ 3 अंकों वाली बतानी है। तो 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 900। डी ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर। नोट, प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। चलिए भर लेते हैं। कापरेकर स्थिरांक। अब आपको एक तो मैंने कोलाटस बना दिया कि कोलाटस अनुक्रम कैसा होता है, वो याद रखना है, एक वो मेन चीज़ है, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। एक दूसरा आपका कॉपरेकर स्थिरांक। कॉपरेकर स्थिरांक की संख्या क्या है, इसकी खोज की थी। ठीक है, इसकी खोज डी ए कॉपरेकर ने की थी, तो इसकी है 6174। ये संख्या एक अलग संख्या है, मतलब ये एक ऐसी संख्या है जिसे आप अवरोही क्रम में से आरोही क्रम को घटाने पर आपकी यही संख्या फिर आ जाएगी। ये सिर्फ एक ही संख्या है ऐसी। कैसे देखो 7641। ठीक है, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम ये हो गया। घटाओ जरा, क्या आ रहा है, 11 में से 4 गए 7, 13, 13 में से 6 गए, सॉरी 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास बचा 13। अब 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। फिर 5, 5 में से 4 गया 1। मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, अरे हाँ यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 4 तो दोबारा लिख दिया, सॉरी दोबारा बता देती हूँ। हमारी क्या संख्या 6174। ये संख्या स्पेशल क्यों है, क्योंकि देखो एक बार हम इसका लिखेंगे अवरोही क्रम और एक बार लिखेंगे आरोही क्रम। अब जरा घटाओ, 11 में से 7 गए 4, बचा 3, 13 में से 6 गए 7, बचे 5, 5 में से 4 गया 1, फिर बचा 7, 7 में से गया 6, 6174। ये एक अकेली ऐसी संख्या है जिसे हम अवरोही क्रम में से आरोही क्रम में घटाने पर फिर से वही नंबर आ जाते हैं दोबारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉपरेकर स्थिरांक। ये संख्या याद रखें, पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। अगली देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या आता है, 1 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9। संख्याओं को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने पर जो पढ़ा जाता है, जो एक सी लगती हैं पढ़ने में, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले पीछे, 212 और 212, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पैलिड्रोम संख्याएं। क्या कहते हैं, जिन्हें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एक जैसी लगती हैं पढ़ने में, जैसे 343 और 343, 161 161, 228 228, इस तरीके से। ठीक है, तो संख्या होती है हम क्या कहते हैं, पैलिड्रोम संख्याएं।
प्रश्न 10 देखिए, संख्या 4 5 4 454 के अंकों का योग जोड़ लो जरा। 4 और 5 9, 9 और 4 13 होता है अंकों का योग। अगला देखिए, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलाटस अनुमान के अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? अगला पद पूछा है। कोलाटस अनुमान मतलब अगर सम है तो 2 से भाग और विषम है तो 3 से गुणा करके 1 को जोड़ना है। वेरी गुड। 10 है, अब 10 कैसी है? सम है तो 2 का भाग कर दो, अगली संख्या क्या आ गई? 5। सिंपल। ठीक है। प्रश्न 12, ये देखो संख्याएं दी हैं आपको। 39,800 बराबर 40,000 माइनस 800 प्लस, यहाँ पे खाली स्थान दिया था, और प्लस 300। तो हमें बताना था कि खाली स्थान में आएगा क्या। हमें क्या है, इसको बराबर करना है इसके, 39,800 लाना है। अब वो कैसे आएगा? देखो ये कितना है? 40,000। अब 40,000 में 300 जोड़ दें तो 40,300। ठीक है। अब हमें 800 घटाना भी है, घटाओ ज़रा कितने आएंगे। ठीक है। अब ये तो कम हो गया, ये तो सॉरी, अब ये तो 39,500 हो गया, तो हमने इसमें 300 और जोड़ दी। अगर हम 300 जोड़ देते हैं तो 39,800 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाया है। पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर दोनों को जोड़ के इसे घटाओ, घटाने के बाद जितने की कमी लग रही हो उतने को जोड़ दो, बात खत्म। ठीक है। चलिए, और बेटा ये आपका यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है ये थंबनेल, ये जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं 5th क्लास में या 4th में 3rd में, उन सब विषय के भी हमने सारे हिंदी, इंग्लिश, गणित, ईवीएस सबका सिलेबस करवा दिया है और धीरे धीरे करवा भी रहे हैं आपके छोटे भाई बहनों। तो आप उन्हें बता सकते हैं, आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।